Hello guys, welcome to my channel Wheel of Fortune 896। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, सभी का टैरो एंड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग लाए हैं ये सभी के लिए रीडिंग है। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए आज हम चेक करते हैं आपका जो पार्टनर है वो किस हाल में है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो पार्टनर आपके बारे में क्या क्या सोच रहा है, उनका इंटेंशंस क्या है, उनका थॉट्स क्या है आपको लेकर, करंट फीलिंग्स यहाँ पर इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो देखिए एक कलेक्टिव है, जनरल है, सारे जेंडर वालों की रीडिंग है, सारे साइन वालों की रीडिंग है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए खूबसूरत रीडिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, पहले हम कुछ कार्ड से देखेंगे चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में, एंड यहाँ से कुछ एट रैंडम मैसेज हम लेंगे। ठीक है, फिर हम कैंडल इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। उनकी फीलिंग्स इमोशंस हम कैंडल्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इस डेक से आज हम चेक करते हैं। अगर कुछ गाइडेंस होगा तो डेफिनेटली आज हम इस डेक से आपके लिए गाइडेंस में निकलेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं आप दोनों की कनेक्शन में चल क्या रहा है। ठीक है, सारे जेंडर वालों की रीडिंग है, सारे साइन वालों की रीडिंग है। ठीक है, आप किसी भी जेंडर की हो, मेल फीमेल, आपके हस्बैंड के लिए, किसी के लिए, आपके क्रश के लिए, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। जितना आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी आपको लेट गो कर देना है। चलिए यूनिवर्स हमें गाइड करे। जो आज व्यूअर्स मेरे रीडिंग पे आए हैं उनकी पार्टनर की फीलिंग्स उनको लेकर क्या है, प्लीज़ बताइए। चल क्या रहा है इन लोगों की कनेक्शन में। हर हर महादेव, जय माता जी। इस गाइड करें, इस गाइड करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, द हर्मिट, अच्छा, 9 एनर्जी। यहाँ पर कोई विर्गो हो सकता है, यहाँ पर कोई एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद आपको छोड़ के गया है। ठीक है, जो करंट सिचुएशन जो बता रहे हैं, ये पर्सन बहुत खुद को गार्ड करके रखे हैं, ओपन अप आपके सामने अभी इस टाइम होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एंड उनका हो नहीं रहा है, शायद हो नहीं रहा है। ठीक है, उनकी अंदर की फीलिंग्स इमोशंस कोई पर्सन छुपा रहा है, एंड ये भी लग रहा है कि पर्सन का बहुत डर भी है कि एंड बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रही है, आपको बहुत याद भी कर रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आप लोग हो सकते हो। ये आपका पास्ट लवर हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहा है, आपका फ्रेंड जोन से कोई हो सकता है, आपकी बहुत पुराने फ्रेंड्स, या आप दोनों जो लव रिलेशन में हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है बहुत ही खास कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों एक दूसरे से दूर होके, अलग होके एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, एंड जो सिचुएशन जो है, जितना आप उनके लिए सोचते हो, थॉट्स करते हो, जितना विचर्स आपके मन में आती है, बट फिर भी आप इनके साथ अभी इस टाइम कनेक्ट नहीं कर रहे हो। मिस तो कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, एंड ये पर्सन भी आपको उतना ही मिस कर रहा है जितना आप मिस कर रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो इस कनेक्शन से। पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि आपको आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए आपको आपके साथ चीट करना, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देना, बार बार बाउंड्री क्रिएट करना, बार बार आपको ब्लॉक कर देना, फ्रेंड जोन से कभी कभार हटा देना, कभी कभार आपको अनवांटेड फील करवाना, ऐसा कुछ तो किए थे, जिसके वजह से आपके मन में थोड़ा सा गुस्सा भी है, बट गुस्से के साथ साथ प्यार भी है। बहुत अजीब सा सिचुएशन मुझे लग रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप सोच रहे हो पर्सन आ क्यों नहीं रहा है आपके पास, आपको क्यों मना नहीं रहा है, आपके साथ बात क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चाह रहे हो कि ये आए, सारे बाउंड्रीज खत्म करके ये आए, या बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी आई है कि ये पार्टनर शायद आपको ब्लॉक करके रखे हैं। ठीक है, एंड आप चाहते हो कि आपको अनलॉक करें। 5 ऑफ सोर्स, मैंने क्या कहा, ये आपके साथ चीट भी किया है, आपको घोस्ट किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा एनर्जी आई है। 5 ऑफ सोर्स, 5 की एनर्जी, 5 नंबर, 9 नंबर की वाइब्रेशन यहाँ पर है। ठीक है, एंड सोर्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साइन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको घोस्ट किए है, ये पर्सन आपके रहते हुए किसी दूसरे को चूज किए हैं, या कोई थर्ड पार्टी
किसी किसी के रिलेशनशिप में हो सकता है। एंड ये भी लग रहा है कि पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, आपको डोमिनेट करते थे, बहुत चालाकी से अपना काम हासिल कर लेते थे, जिसके वजह से आपको सारे सच्चाई पता चल गया। एंड आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत क्लैरिटी मिल गया कि ये पर्सन आपको, जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, ये आपके साथ चीट कर रहा है, या आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं प्यार इमोशंस जितनी आपके अंदर है, इंसान के तरफ से आपको उतना इमोशंस आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही या दिखाई नहीं दे रहा था या थी। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो इस कनेक्शन से, बट फिर भी आप इनको बहुत याद करते हो। आपके दिल में कभी कभार बहुत इमोशंस ओवरफ्लो हो जाता है, आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर फुल कर इनको गले लगा ले, इनके पास चले जाए, बट आप हैंग हो, आज भी हैंग हो। क्यों हैंग हो? क्योंकि आपको लगता है कि स्टक हो, क्योंकि पर्सन आज तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया कि इनके दिल में चल क्या रहा है, ये प्यार करते हैं कि नहीं, ये सच में आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। तो कमिटमेंट इशू यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है। यहाँ पर कोई स्पाइसेस भी हो सकता है। हैंगमैन की एनर्जी 12 नंबर बहुत स्ट्रांग है, 12, 9, 5, ठीक है, एंड 6, ठीक है। इक्वल गिव एंड तो बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में आप बहुत गिवहार्ट हो, गिवहार्ट थे, एंड ए पर्सन उतना ही आपसे लेते ही गए, फिर आपको डोमिनेट किए, आपके साथ चीट किए, ऐसा आपको बहुत बार अनवांटेड फील करवाए। ऐसा सिचुएशन आप दोनों ही कनेक्शन में है गाइस, ये चल रहा कनेक्शन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली। देखिए आपके मन में कोई सवाल है कि पर्सन आएंगे कि नहीं। अच्छा, दूर का रिश्ता भी हो सकता है आप दोनों के बीच का। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पर आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर काम किए हो। 9 एनर्जी, 999 बहुत सारे लोग देख रहे हो, ठीक है। टॉरस, विको, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पर है। आप अपने पर बहुत सारे काम किए हो, यस डेफिनेटली। आप खुद पे पर ध्यान दिए हो। आप, मुझे लग रहा है कि आप खुद पे ध्यान दिए हो, आप जिम पे ज्वाइन किए हो, अपनी लुक्स में चेंज लाए हो, आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, या आप में कुछ ग्रोथ तो आई है डेफिनेटली। यहाँ पर जो कार्ड्स शो कर रहा है, ठीक है। एंड आप पेंटिकल्स के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे कि आप कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपकी एक अलग सा दुनिया है, ठीक है। जिसमें आप बहुत खुश हो, आज खुशी से जी रहे हो, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड फ्रेंड्स के साथ आप बहुत एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, ठीक है। आप भूलने की कोशिश कर रहे हो इनको, आप इनको दिखा रहे हो कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम आओ तो भी अच्छा, ना आओ तो भी अच्छा, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हो उनके बिना, ठीक है। तो उनके बिना आप तो बहुत खुश हो, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये रहे तो भी अच्छा, ना रहे तो भी अच्छा, आए तो भी अच्छा, ना आए तो भी अच्छा। एंड कहीं ना कहीं बहुत क्लियर, बहुत मतलब कठोर बन गए हो आप पहले से। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी आई है, जो दिखा रहा है कि आपकी जो एनर्जी में जो आई है क्वीन ऑफ सोर्स, मतलब आप डिसीजन लेना जान गए हो, डिसीजन लेना सीख गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी आपकी आई है। खुद को आप स्ट्रॉन्ग बनाए हो, एंड स्ट्रॉन्ग आप हो भी गए हो, सिर्फ बनाए हो, आप दिखा नहीं रहे हो, आप हो भी हो स्ट्रॉन्ग, पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी आपके अंदर आई है। आप अलाउ आसानी से इस पर नहीं करोगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ झेल लिया, आपका मन कहीं ना कहीं टूट चुका है, कहीं ना कहीं फिर भी आप लोगों के सामने आप दिखाते हो आप बहुत खूबसूरती में हो, आप लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हो, बस आप बहुत जो आपने जिले हो ना, उससे काफ़ी जानते हो, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत सारे काम किए हो, जो इस इंसान को इस टाइम बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपके तरफ। अट्रैक्शन पर्सन फील कर रहे हैं आपके खूबसूरती को देखकर। उनको लग रहा है कि आप बहुत खुशी से जी रहे हो। देखिए आपका एक बहुत बड़ा तगड़ा शिकायत है कि इंसान से आपको एप्रिशिएशन नहीं मिला है, इंसान आपको एप्रिशिएट नहीं किया है। यस, ऐसा एनर्जी आई है जिसके वजह से आप अपने पर काम की हो कि मैं किसी से काम नहीं हूँ, इसीलिए आप इतना कठोर बन गए हो। आप इनको आसानी से अलाउ नहीं करोगे। आप दिखा रहे हो, आप इनको ऐसा वाइब्रेशन भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो कि मेरे पास अगर आना है तो लॉयल होकर ही आना है, नहीं तो नहीं आने से भी कम चल जाएगा। चलिए कुछ एट रैंडम मैसेज हम यहाँ पर पिक करेंगे कि इनकी क्या बातें दिल में छुपा के रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। चलिए प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स यूनिवर्स हमें गाइड करें।
आई एम सो सॉरी फॉर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। यस डेफिनेटली। देखिए पर्सन ना आज इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने कितना बड़ा गलती की, ठीक है, इतना गलती क्या है कि इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। जब जब उनका मन मर्जी चाहा, जब मन चाहा तब इन्होंने आपके साथ कनेक्ट हुआ, जब इनका काम मिट गया तब इन्होंने आपको छोड़कर चला गया। आपकी परिस्थिति को इन्होंने समझने की कभी कोशिश नहीं की, ठीक है, आपके ऊपर क्या हाल है, आप किस हाल में आपको छोड़कर गए, कभी समझने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़। देखिए आपसे फॉरगिव चाहता है कि आप इन्हें फॉरगिव कर दो, सब कुछ भूल जाओ, इनको अपना लो, पहली वाली एनर्जी में आप आ जाओ, जैसे पहले दिया करते थे, है ना, ऐसे एनर्जी में आ जाओ। आई फियर दैट आई विल लॉस यू। ये पर्सन का भी डर है कि आपको खोना दे, इसीलिए 9 ऑफ वांड्स के एनर्जी खुद को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी खुद को प्रोटेक्ट करके रखे हो, ठीक है, आप आसानी से ओपन अप नहीं होना चाहते, इनके सामने आना नहीं चाहते हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। यू लुक बेटर देन मी। इनको अभी ये चीज़ फील हो रहा है कि इनसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप हो एंड अच्छे भी हो, बेटर हो, इंसान भी। आई एम सॉरी फॉर घोस्टिंग हो। इन्होंने आपको बहुत गुमराह किया है। मैंने कहा ना आपको बहुत घोस्ट किया है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैंने पहले कहा इन्होंने आपको घोस्ट किए है। आई डोंट वांट टू मूव ऑन। ये पर्सन मूव ऑन नहीं करना चाहते आपसे, आज भी आप ही में अटके हैं। सबसे बड़ी इनकी आपकी जो खूबसूरती है ना, इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई लाइड व्हेन आई टोल्ड यू टू मूव ऑन। इन्होंने आपको झूठ बोला, ठीक है, कि वो मूव ऑन कर गए या मूव ऑन करेंगे, आपको छोड़कर रह पाएंगे। एक्चुअली वो नहीं है। डू आई स्टिल हैव अ चांस विथ यू। ए पर्सन आपसे एक चांस मांग रहा है। इनके मन में एक डर है, क्या आप उन्हें चांस दोगे, ठीक है, आप उन्हें चांस दोगे। यहाँ पर आई है आई मिस लाफिंग विथ यू। आपके साथ जो अच्छे सुनहरा पल था या पल थे, जब आप दोनों बहुत खूबसूरत पल जिया करते थे, एक साथ बैठते थे, मज़ा करते थे, बहुत सारा गपशप करते थे, ठीक है, एक दूसरे को मैसेज सेंड करते थे, एक दूसरे के साथ रात रात तक चक कर चैट करते थे। तो कुछ फुर्ती खूब उस सुनहरा पल को बहुत याद करता है एंड आपके साथ फिर से वो हंसना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उस सब दिन को, ठीक है। आई वेक अप विथ यू ऑन माई माइंड। देखिए माइंड में तो आप हो 24/7, आप इनके माइंड में, दिमाग में चलते हो, चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, छुप तो नहीं रहा है चीज़। यू आर माई विश फुलफिलमेंट एंड आई वांट यू ओनली। ये पर्सनल स्टेप आप ही को चाह रहा है इस टाइम। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों चाह रहा है? आप अपने ऊपर काम किए हो, आप खुद को बहुत स्ट्रांग बनाए हो, आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम किए हो, आप पहले से काफ़ी स्टेबल बन गए हो, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहा है एंड काफ़ी स्टेबल है, आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो। पहले जैसे इमोशंस में आप बैक नहीं जाते हो, ठीक है, अपना इमोशंस को आप कंट्रोल करना सीख गए हो। आपके सामने उतना फुर्सत तो नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि इनको एंटरटेन करने के लिए, आपके पास बहुत सारा काम है अभी इस टाइम, ठीक है। तो ये है अभी आज की एनर्जी। चलिए आज हम कैंडल्स के थ्रू हम देखते हैं फिर क्या इमोशंस निकल के आता है। फुट फुट के रोने का मन उनका होता है, करे क्या, किसको बताएं, क्योंकि सारी गलती तो इनकी है। ये इनकी डिसीजन था कि आपको छोड़ के दूसरे किसी ऑप्शन को चूज करना। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहता है, फिर भी डर है कि खो ही तो दिया इन्होंने आपको, शायद इस बार आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। ये एनर्जी अभी निकल के आई है। चलिए 5 ऑफ वांड्स। चलिए यहाँ पर मैसेज तो यही आई है, देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर। इमोशंस, देखिए इनका ना अभी इमोशंस, ये चाहते हैं आपके साथ लाइफ को फिर से जीना, जो हो गया सब कुछ भूल के फिर एक होना। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें गाइस, उनके बारे में सोचे अच्छी तरह से, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, क्या सोच रहा है। यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करे, इंसान जो है इनका इमोशंस क्या है अभी इस टाइम, किस हाल में जी रहा है ये।
ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जो भी है, ये आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड प्यार लेके चुप से बैठे हैं। ठीक है, आपके लिए उनका बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है दिल में अभी इस टाइम, लेकिन ये अपना फीलिंग्स दिखा नहीं रहे हैं। इस वक्त आपके बहुत याद कर रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है आपको मिस तो करते हैं, ज़्यादा मिस करती है, याद बहुत करती है। ठीक है, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो इस वक्त बहुत ज़्यादा याद उनको आपकी आ रही है। आपकी वाइब्स जो है ना, और वो जो आपकी वाइब्स है ना, आपने अपना एक ऑरा जो क्रिएट किए हो उनके सामने, आपने जो उनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, सपोर्ट किया, उनको ये चीज़ बहुत मिस होती है, बहुत मिस करते हैं आपकी उस एनर्जी को, आपकी वो प्यार को, आपकी उस सपोर्ट को। सारे चीज़ें वापस पाने की इनकी इच्छा ही माने जाता है, बट किसको कहे, गलती, सारे गलती तो इनकी है। इन्होंने खुद आपको छोड़ दिया, इन्होंने खुद आपके साथ घोस्ट किया। तो बहुत स्ट्रेस में जी रहा है, बहुत स्ट्रेस में है इंसान। ठीक है, तो आपके पास उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए जो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट इस टाइम फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, करंटली आपको लेकर ना उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतना हैंग्ड मैन कि वो आपके पास जंप कर जाए, हैंग्ड मैन की एनर्जी आपके पास जंप कर जाए, आपको आपके साथ रोमांटिक बातें करे, प्यारे बातें करे, आपके साथ घूमे फिरे, मतलब मन इनका ना इधर उधर मतलब उतावला हो रहा है। ओके, मतलब बेचैनी सा फील कर रहा है वो आपके पास आने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए। बहुत ज़्यादा बेचैनी मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। बट कोई एक सिचुएशन है, कोई एक थॉट्स इनके माइंड में इनको रोक रही है। थॉट्स यही है कि आप तो पहले से कभी स्ट्रांग हो गए हो, आप पहले से कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आप इनको आसानी से अलाउ नहीं करोगे, आप इस बार उनको माफ़ नहीं करोगे। बार बार ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, फॉरगिव चाहते हैं। उनको लगता है कि आप इनको आपसे फॉरगिव इनको नहीं, फॉरगिव आपको इनको नहीं करोगे आप इनको। ठीक है, तो सोच रहे हैं, बहुत हैवीली सोच रहे हैं आपके बारे में गाइस। ठीक है, बहुत हैवीली चाहते भी हैं आपको लेकर, जो पैशनेट जो फील कर रहे हो आपको शो करे। बट जो एनर्जी ना जिसके वजह से वो बांधा हुआ स्टार्कनेस फील कर रहा है, ये जो एनर्जी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है किसी के लिए, या थर्ड पार्टी हो सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए पर्सन शायद आपको छोड़ के गए हैं, या आप शायद जान गए थे कि इनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, इसीलिए पर्सन आपके साथ आपको घोस्ट कर रहा है, आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में डाले हैं, बाउंड्रीज बार बार क्रिएट करे। सो हैंगमैन मुझे यह लग रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं बहुत कुछ करना, आपके साथ प्रोसीड करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसे वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। ओके, तो वो आपको अपना प्यार शो करना चाह रहे हैं, वो सक्सेसफुली ये चीज को शो नहीं कर पा रहा है। वो जो चाह रहे हैं ना, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो इमोशंस तो है गाइस डेफिनेटली, बट वो आपको शो इस टाइम कर नहीं पा रहा है। ओके, क्योंकि वो खुद से वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा सिचुएशन बने ताकि गॉड यूनिवर्स है ना, गॉड यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि यूनिवर्स उन्हें कुछ हेल्प करे, मदद करे, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मौका मिले तो कि ऑटोमेटिकली आप दोनों एक साथ आ पाओ। ठीक है, तो आपको अपने करीब से देख पाए, आपको छू पाए, आपको टच कर पाए, आपके साथ एनर्जेटिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बातें कर पाए, आपके दिल को छू पाए। ठीक है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है कितना ज़्यादा ए पर्सन लविंग फील कर पा रहा है आपके लिए, उनके अंदर कितना ज़्यादा प्यार आ रहा है इस टाइम। ये सारी चीज़ शो करना चाहते हैं बट शो नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी उनकी जो मुसीबत जो है, सबसे बड़ी उनकी जो दुख है कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, उनको लग रहा है कि आप बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो, आप इनसे कनेक्ट नहीं करोगे, आप बहुत हेल्दी बाउंड्री क्रिएट किए हो। आप शायद आप में से बहुत से लोग इनको
ब्लॉक कर दिए हो, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जिनके मन में प्यार है, इमोशंस बहुत है, उनको बहुत रोना आ रहा है। ठीक है, रोना भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको मन करते हैं बहुत रोए, थोड़ा सा फुट फुट के रोए, बिकॉज वो आपके साथ सफिशिएंट टाइम नहीं बिता पाए कभी। आप दोनों साथ में एक साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, टाइम तक तो वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही। फिर इसके वजह से इनको लग रहा है कि मैं खुद भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ इनिशिएट इस टाइम कर नहीं पा रहा हूँ। सो कुछ ऐसा हो जाए कि ऑटोमेटिकली हम दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। मेरा जो प्यार है वो मैं इसे शो कर सकूँ एक, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पर्सन करंटली बहुत सारे ट्राई भी कर रहे हैं। तो हैंगमैन का एनर्जी आपको दिखाए ना हम, कि हैंगमैन का एनर्जी दिखाती हूँ, फिर से दिखाती हूँ हैंगमैन की एनर्जी। अच्छा, हैंगमैन की एनर्जी कार्ड्स में यहाँ पर घुस गया, आई थी हैंगमैन की एनर्जी। मैंने कहा ना पाइसेस भी यहाँ पर है 12 नंबर। ठीक है, तो देखिए जो हैंगमैन की एनर्जी, ये जो सिचुएशन है ना, जो रोक रहे हैं उनको आपकी तरफ आने से, उसके अगेंस्ट वर्क करना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट ए पर्सन काम करना चाहते हैं, कोशिश करें कि कोई इश्यूज या कोई ऐसा थॉट्स इनके माइंड में ना हो, ताकि जिस वजह से वो आपके तरफ आने के रुक जाए या आपको अप्रोच करने से रुक जाए। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन अपने तरफ से 100% देना चाहते हैं, जो इन्होंने नहीं दिया। आपने जो 100% दिया था, आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस कनेक्शन में, ये पर्सन देना चाहते हैं, आपके लिए समय निकलना चाहते हैं, समय निकल कर आपके साथ बात करना चाहते हैं, कैसे सिचुएशन को एक्सिस्टेंट बना सकते। ठीक है, लेकिन चीज़ें इनके फेवर में नहीं कर पा रही है। मुझे देख रहा है कि फिर भी ट्राई तो कर रहा है, स्टक सिचुएशन से निकल के आए ताकि कुछ कर पाए। तो बैठे बैठे सोचते ना रहे सिर्फ कि ए करूँ ओ करूँ, ए होगा नहीं होगा, ए नहीं होगा तो क्या होगा। वो खुद चाहते हैं इनिशिएट करना, बट कर नहीं पा रहा है। ठीक है, बट ऐसा डेफिनेटली ऐसा कुछ करने जा रहे हैं ताकि वो आपके सामने आ पाए, आपको अप्रोच कर पाए, डेट के लिए, घूमने के लिए, वो आपको कॉल मैसेज कर पाए। ठीक है, तो इसके तरफ से मुझे एफर्ट्स, इमोशंस बहुत नज़र आ रही है करंटली। ठीक है, और देखती हूँ बहुत स्ट्रेस में जी रहा है, स्ट्रेस भी इनके अंदर है। ठीक है, स्ट्रेस भी इनके अंदर है। तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि ये जो भी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अभी शांति से बैठ के या सोते हुए आपको बहुत याद कर रहे हैं, इस टाइम याद कर रहे हैं। आप दोनों की पुरानी बातें, पुरानी यादें, वो सुनहरा पल बहुत याद आ रहा है उनको। ठीक है, उनको आंखें मूंद के वो सोचते हैं, काश जो अभी सिचुएशन है ये ना होता, तो आज वो और आप एक एक पल अच्छी तरह से जी लेते। तो आपको पता है इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, नहीं है ना? तो यहाँ से एक बात सच जान जाओ कि पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, गहरा प्यार। अच्छा, इस सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, किसी किसी के सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का एनर्जी यहाँ पर आई है, तो शायद ये पर्सन के इमोशंस प्यार जितना है ना, ये दिखाते नहीं है। कभी स्पेस की बात करती है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, गुस्सा हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, डोमिनेटिंग एनर्जी पे आ जाते हैं। पर यहाँ तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग का भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली हो। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि गायब हो जाना, फिर आ जाना, तो ये सारे पैटर्न्स है, मैं मानती हूँ ये सारे पैटर्न्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में। साथ साथ प्यार भी है आपके लिए। तो ये अभी नेगेटिव पैटर्न्स पे काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए पर्सन रेडी हो चुके हैं, इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं। कोई पुराना पैटर्न को तोड़ के इंसान आपको वही खुशी एंड जिस चीज़ का हकदार हो वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अभी नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हैं। तो ये पर्सन रेडी है इस टाइम। ठीक है, आप तो इन्हें बहुत समझते हो, लेकिन तब ये नहीं माना, समझाते थे जब आप, तब इन्हें नहीं माना। अब ये चीज़ ये रियलाइज कर रहे हैं, सच में वो आईना देख चुका है कि ये ही गलत है। कनेक्शन से इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स आती है राइट नाउ। ठीक है, इनका दिमाग अभी बहुत कुछ कह रहा है। ठीक है, कि स्टेप और स्टेप इस रिश्ते को खराब करने के पीछे उन्हीं का हाथ था, उन्हीं की
लापरवाही, उन्हीं की आर्गूमेंट्स, उन्हीं की नेगेटिव एनर्जीज, उन्हीं की टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी पे थे इंसान या थी, जो भी जेंडर है, ठीक है। तो ये आपको इस टाइम इंसान आपको प्यार तो करते हैं, ये आपको ना क्लैरिटी देंगे। इनका जो वर्तमान भावनाएं है ना, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, इनका जो वर्तमान भावनाएं हैं, 3 ऑफ कप्स से आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको कुछ खुशी देना, आपके साथ घूमना फिरना, मतलब आपको टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ दिल खोल के कुछ बातें करना, आपको क्लियरली बताना चाहते हैं, ठीक है। एंड करेंगे भी, करने वाले हैं, ये सब कप्स की एनर्जी करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन, 1 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन की तरफ से मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा बहुत से लोगों का। तो न्यू बिगिनिंग होते हुए भी मुझे देख रही है। आपको लग रहा है ये क्या और कैसे हो सकता है, हाँ ये ही इनका भी डर है कि कैसे होगा कि नहीं, ठीक है। पर ये रिश्ते पे काम तो करना चाहता है। ये जो रिश्ता ना ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, ये जो रिश्ता खुद ख़त्म करके चले गए थे, ठीक है, खुद ख़त्म करना, चले जाना, जो गंदे की फैल के गए थे ना, वो सब साफ करने के लिए खुद ही आएंगे। तो न्यू बिगिनिंग्स मुझे होते हुए आपके रिश्ते में देख रही है गाइस। खुद से आएंगे, सब कुछ खुद से करेंगे, बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आप शायद स्ट्रेस लेते हो कभी कभी, तो स्ट्रेस में आपको नहीं रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपका मन शांत हो सकता है, या आप साथ कर भी रहे हो। मूवी देखना, पेंटिंग करना, जैसे कि बुक्स पढ़ना, रील्स बनाना, रील्स देखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गाने सुनना, गाने भी आप सुन सकते हो जिससे आपका मन शांत हो जाए। तो आपको शायद पता नहीं, इंसान आजकल ज़्यादा ही सोचते हैं क्या होगा, आगे क्या होगा, रिश्ता कभी ठीक होगा कि नहीं, क्या कुछ आगे होगा या नहीं होगा, तो ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, या छोड़ तो नहीं देगी, या छोड़ तो नहीं गए, तो ये मुझे भूल तो नहीं गई। ऐसा लग रहा है कि किसी कॉल की, टेक्स्ट की इंतज़ार है इनका, किसी बात की वेट हो रही है, किसी आंसर की वेट हो रहा है। तो यहाँ बहुत ही डर मन में है इनका, डर दिख रहा है, डर के जी रहा है, ठीक है। तो मतलब डार्केस्ट फियरफुल एनर्जी में मुझे पर्सन इस टाइम दिख रहा है, ठीक है। तो अपने आप ख्याल आते जा रहे हैं दिमाग में, इतने सोचे जाते हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, कन्फ्यूज्ड हो चुके हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो ट्रैप्ड में फंसते मुझे आपका इंसान दिख रहा है। देखिए ट्रैप्ड है आपके पर्सन, करंटली ट्रैप्ड में फंसे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहा है, क्या करें, कैसे करें, आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ बातें हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इशूज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। फाउंडेशन फैमिली तो आपकी सब देखते हैं गाइस, ठीक है। ये आपकी साथ फैमिली देखते हैं, फैमिली चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ लाइफ को जीना। अगर फैमिली इश्यूज था तो ये इंसान फिर भी चाहता है कि ज़िंदगी भर आपके साथ एक रिश्ता बने रहे। अगर जो लोग मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं। अगर हम लोग अनमैरिड हो तो सिक्योर्ड फील करना चाहते हैं, सिक्योर्ड फील भी करता है, बट आगे कैसे बढ़ना है ताज़ी चीज़ हमको समझ नहीं आ रहा है। तो आप एक बहुत ज़्यादा होप लगा के बैठे हैं। इनको ये पता है कि ये जो रहने की ड्रीम्स है, ये जो हमारी एक दूसरे के साथ रहने का वादा है, भगवान ज़रूर पूरा कर जाएंगे। लिखा हुआ ये जो रहने की ड्रीम्स है ना, हमारी एक साथ एक दूसरे के साथ रहने का जो वादा है, वो भगवान ज़रूर पूरा कर देंगे। इनको कहीं ना कहीं होप लगा के बैठे हैं, ठीक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो सकता रिश्ता। आप दोनों का साथ में फिर से होगा, साथ में फिर से होंगे। आप लोग लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, बट होंगे। इनको फेथ है कि आपका और इनका रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लग तो है मुझे रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता आगे जाके डेफिनेटली नरिश होगा गाइस, हील होगा, और ऐसा लग रहा है कि ग्रो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत सारे लोग ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। ये रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, ठीक है। आप दोनों का सोल एक हो चुका है। डीप प्योर लव इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई थी पहले, वो एनर्जी दिखा रहा है कि एक काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो तो ये पर्सन फिर से आपके साथ लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। डिस्टेंस भी
बहुत सारे लोग डिस्टेंस में हो, ठीक है, तो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो यहाँ जो दिख रहा है कि चाहे कितने भी डिस्टेंस आ जाए, सेपरेशन आ जाए, आप दोनों साथ में आके ही रहोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो। ये रीडिंग नॉर्मल रीडिंग नहीं है गाइस, मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, पर इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम के साथ सोलमेट की जो वाइब मुझे मिली है, ये बता रहा है कि आप दोनों का फीलिंग सेक्स दूसरे के लिए नॉर्मल नहीं है, ये रिश्ता नॉर्मल नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और फ्यूचर में भी आप दोनों साथ में ही रहोगे, ठीक है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने के लिए झुक जाएगा। आज नहीं तो कल एक दिन आप ज़रूर एक होंगे, ठीक है। तो आपके बदले बदले अंदाज इस पर्सन को आपके तरफ बहुत खींच रहा है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, आपके लिए गाइडेंस क्या है। ना 2 कार्ड्स आने, 1 कार्ड यूनिवर्स हमें गाइड करें, 1 कार्ड हम ले लेते हैं। अच्छा, दिस कार्ड इज सिग्निफिकेंस एक्सपेंशन ऑफ द कंप्लेंट एंड सक्सेस एंड द काम एंड द मनी एंड डूइंग लव एंड एक्सपीरियंस। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो एक्सपीरियंस आपको मिला है इस रिश्ते से, जो लेसन आपने गेन किए हो, आपने जो एक्सपीरियंस आपको जो मिला है, वो आपको भूलना नहीं है। उसने आपने बहुत कुछ सीखे हो, ठीक है, आपने उससे बहुत कुछ सीखे हो, आप अपने खुद को संभालना सीख गए हो एंड आपके ऊपर यूनिवर्स का बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी है। आपको यूनिवर्स से कहना चाहते हैं आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिकली फोल्ड होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है एंड इस इंसान के सामने आपको फिर दूसरे पर झुकना नहीं है। अगर इनकी ज़रूरत पड़े, इनको मिलना है तो ये खुद आए, आपको सामने से जाकर कुछ नहीं करना है, इनको मौका दीजिए, ठीक है। आपने तो बहुत कुछ करके देख लिया, अब इनकी बारी है, इनको करने दीजिए, ये खुद ही आएंगे, आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपके पर्सन परेशान तो है, वो चाहते हैं कि ये क्लैरिटी के साथ आपके पास आए, कभी भी आपको ये पर्सन कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते, कन्फ्यूज़ ना करे दूसरे बार आपको, जो कन्फ्यूज़ आपको किए थे, जो स्टक रखे थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कि कन्फ्यूजन जो एनर्जी है, उस एनर्जी से पर्सन निकलेंगे एंड आपके लिए कुछ ना कुछ काम आपके इस कंडीशन में कुछ एफर्ट से पर्सन डेफिनेटली देंगे, ठीक है। तो आप मुझे लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा जो आपके अंदर जो बदलाव लाए हो, जो स्ट्रांग आप बन गए हो, अपने ऊपर जो काम शुरू किए हो, ऐसे ही आप रहे, खुद को बिजी रखें, खुद की मन को शांत रखें, खुद को खुश रखने के लिए जो चीज़ें आपको करने का मन जब चाहा आप वो सारी चीज़ें करते रहे, ठीक है। आप जितना खुद पे फोकस करोगे, इंसान उतना ही आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा, ये यूनिवर्स आपको बता रहा है। एंड आज नहीं आ रहा है, कब आएगा, कल आएगा, कल मैसेज नहीं आ रहा है तो परसों डेफिनेटली मैसेज आएगा। इस तरह से एक दिन करके इनके लिए इंतज़ार आपको नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें अनफोल्ड हो गई। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर देना कि तब ऐसा रेजोनेट हुआ। मैं मिलती हूँ दूसरी रिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।